हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर ग्लोबल हेल्थ के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे ग्लोबल हेल्थ, जिसे आप मेदांता के नाम से भी जानते होंगे। मेदांता हॉस्पिटल का ही दोस्तों आप कह सकते हैं कि आईपीओ आता हुआ देखने को मिल रहा है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपको देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि क्या ग्लोबल हेल्थ आईपीओ में पैसे बना के देगा जो लोग आईपीओ के अंदर लगाना के बारे में सोच रहे हैं। क्या डिटेल्स है, क्या डेट है, इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे। कंपनी के प्लस क्या है, कंपनी के माइनस क्या है, ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड अगर आप कंपनी के बारे में देखेंगे तो आईपीओ जो है वो बेसिकली 3 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में ओपन होगा। ग्लोबल हेल्थ दोस्तों वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी टर्शरी केयर प्रोवाइडर्स ऑपरेट जो करती है नॉर्थ और ईस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया के अंदर। कंपनी अनडाउटेडली मल्टी स्पेशलिटी क्यों है? बिकॉज यहाँ पे आपको काफ़ी जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ है उसका क्योर मिल जाता है, जहाँ पे स्पेशलिटीज़ में कार्डियोलॉजी, कार्डियक साइंस, न्यूरो साइंसेज, ऑन्कोलॉजी, डाइजेस्टिव एंड हेपाटोबिलरी साइंसेज। फिर यहाँ पे आपको ऑर्थोपेडिक्स, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी एंड यूरोलॉजी भी दोस्तों मिल जाती है। ग्लोबल लिमिटेड का नेटवर्क कह सकते हैं बेसिकली 4 हॉस्पिटल से करंटली जो ऑपरेशन में, वो गुरुग्राम, इंदौर, रांची, लखनऊ। जो ब्रांड है इनका वो है मेदांता, मेदांता हॉस्पिटल्स, राइट। दोस्तों, कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी मेदांता इंस्टीट्यूशनल टिश्यू रिपोजिटरी 2017 के अंदर, जो प्रमोट कर रही थी बायोमेकर और अदर टिश्यू बेस्ड रिसर्च। दोस्तों, फाइनेंशियल्स के बारे में तो हम बात करेंगे, अभी इसको नहीं देखेंगे, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनी के पास 30 मेडिकल स्पेशलिटीज़ है। करीबन 1300 डॉक्टर्स की टीम है जो एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट्स हेड है। और करीबन इनके पास अगर आप हॉस्पिटल का एरिया वाइज देखेंगे तो 4.7 मिलियन स्क्वायर फीट में इनके ऑपरेशनल है हॉस्पिटल्स, और जिसमें करीबन 2467 इंस्टॉल्ड बेड्स भी हैं। तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड दोस्तों जो हॉस्पिटल है गुरुग्राम के अंदर, वो रैंक किया था एज द बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल इन इंडिया फॉर 3 consecutive years। तो अनडाउटेडली कंपनी जो है वो बढ़िया है, हॉस्पिटल जो है वो बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। 2020, 21, 22 के अंदर नंबर 1 हॉस्पिटल, नंबर 1 बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल का इनको अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, आप इसको देखेंगे तो ये टोटल 200 ग्लोबल हॉस्पिटल्स के अंदर इनका नाम आपको आता हुआ देखने को मिल जाता है। ये टॉप 250 ग्लोबल हॉस्पिटल्स इन 2022 बाय न्यूज़ वीक में भी इनको जगह मिल गई थी। तो अनडाउटेडली कंपनी बढ़िया है। लेकिन अब बात करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेंथ एंड देन वीकनेसेस। फर्स्ट, स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की? सबसे पहली बात तो लीडिंग टर्शरी और ये आपको क्वाटरनरी केयर प्रोवाइडर है इंडिया के अंदर। वेल रिकॉग्नाइज्ड है, क्लिनिकल एक्सपर्टाइज है कंपनी की, और पर्टिकुलर डील करती है कॉम्प्लिकेटेड केसेस के अंदर। ठीक है। दूसरा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बात है, फोकस कंपनी ने रखा है अपना क्लिनिकल रिसर्च और एकेडमिक्स पे। लगातार आपको देखने को मिलेगा क्लिनिकल रिसर्च और एकेडमिक्स में कंपनी ने अपना फोकस रखा है। इनके पास जो डॉक्टर लेड है हॉस्पिटल के अंदर, वो स्किल्ड है, एक्सपीरियंस टीम है डॉक्टर्स की, जो कह सकते हैं कि अमॉन्ग द बेस्ट हेल्थ केयर स्पेस में माने जाते हैं। लार्ज स्केल हॉस्पिटल से कंपनी के पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया है। ट्रैक रिकॉर्ड और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। सिक्स्थ आप नजर डालेंगे तो यही है कि फोकस कंपनी किस पे क्या है, अंडर सर्व्ड एरियाज पे, डेंस पॉपुलेशन पे। और कंपनी प्रेजेंस रखती है अपना टॉप और कैपिटल सिटीज़ के अंदर, एनसीआर में, लखनऊ में, पटना में, इंदौर में। आप समझिए, जहाँ बड़ी बड़ी सिटीज़ है, जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है, बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ पे आपको कंपनी जो है अपना हॉस्पिटल लाती हुई नजर आती है। यानी कंपनी का फोकस ही किस पे, कि बड़ी बड़ी सिटीज़ पे। और ऐसा नहीं कि बस वहाँ के लोग आते हैं, बाहर के लोग भी आपको आते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये तो दोस्तों कंपनी की स्ट्रेंथ हो गई। अब बात करते हैं वीकनेसेस के ऊपर। तो वीकनेसेस के लीजिए, रिस्क के लीजिए। पहला तो देखिए रिस्क यही रहेगा कि रिस्ट्रिक्शंस है, स्लो डाउन हुआ है आफ्टर कोविड-19, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस है इंटरनेशनल और लोकल ट्रैवल के ऊपर। तो थोड़े से यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रैवल वाले कह सकते हैं यहाँ पे लोग थे, वो नहीं आ पाए, राइट। ये अपने आप में दिक्कत थी। लोकल ट्रैवल भी कुछ हद तक दिक्कत में आता हुआ नज़र आया था, लेकिन वो मुझे लगता है कि ये वाला रिस्क जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा अब हटता हुआ नज़र आ चुका है। सेकंड क्या है, कंपनी हाईली डिपेंडेंट है डॉक्टर्स, नर्सेज और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के ऊपर। तो अगर कोई भी फेलियर होता है, फेलियर टू रिटेन, या फिर स्टाफ को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं,
सैलरीज़ के ऊपर कुछ दिक्कत आ जाती है। आप कह लीजिए डॉक्टर कभी हड़ताल पे चल जाते हैं, कभी नर्सेज़ हड़ताल पे चल जाते हैं, कभी स्टाफ पूरा हड़ताल पे चल जाता है। ये हमेशा एक इनके लिए दिक्कत रहेगा, ये पहली बात है। फेलियर क्या है? फेलियर ये कि कंपनी कुछ हाई कॉस्ट, जो जैसे मैन पावर कॉस्ट हो गई, डॉक्टर्स आपको पता है कितनी फीस लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, क्योंकि कंपनी आपको टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी काम कर रही है तो वहाँ पर भी बहुत पैसा चाहिए। अगर कुछ ख़राब हो जाता है तो उसका रिपेयर कॉस्ट काफ़ी हाई पड़ सकता है। मेडिकल इक्विपमेंट सस्ते तो आते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो कंपनी डेफिनेटली फोकस करती है, तो ये एक वीकनेस कह सकते हैं। फोर्थ क्या है कि डेवलपिंग और टू बी डेवलप्ड फैसिलिटीज़, जो डिलेज आते हैं एक्सपीरियंस में या फिर कंस्ट्रक्शन में डिलेज आ जाते हैं, ये दिक्कत है। फुल ऑपरेशनल कैपेसिटी पे कभी भी देखिए कोई भी हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता है, बिकॉज हर समय कुछ ना कुछ दिक्कतें आएगी। तो ये भी एक कंपनी के लिए बड़ी सिरदर्द हो सकती है। पांचवा क्या है कि कुछ जो लैंड पार्सल्स हैं जिसमें हॉस्पिटल बिल्डिंग्स और क्लिनिक्स ऑपरेट करते हैं, वो ना तो ओन्ड है ना ही लीस्ट पे है, तो परपेचुअल बेसिस यानी किराए पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हमेशा दिक्कत रहेगी कि आगे कभी भी अगर हॉस्पिटल को कह दिया गया कि नहीं यहाँ पे आपको खाली करना पड़ेगा, तो फिर क्या करें। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लीज पर भी नहीं है ना ही ओन किया जाता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्स्थ क्या है कि कंपनी जो है वो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जो हेल्थ के इंडस्ट्री में है और एसोसिएट अनसर्टेनिटी है, वो हो सकता है कभी आप समझ लीजिए कि सरकार के द्वारा कुछ हेल्थ की गाइडलाइन जारी कर दी गई, जो हो सकता है कि यहाँ पर इस हॉस्पिटल को इस कंपनी के खिलाफ चले जाए, तो ये हमेशा दिक्कत रहेगी। तो ओवरऑल 2 से 3 बड़े रिस्क है, बाकी एज सच बहुत बड़े रिस्क नहीं है। अब फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करते हैं। फाइनेंशियल्स अब हम 31 मार्च 2020 लगा 31 मार्च 2022 तक के कंपेयर करेंगे। 31 मार्च 2020 में कंपनी ने करीबन 1544 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था, जहाँ पे 36 करोड़ कंपनी का पीएटी आया था। उसके अगले साल दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू डाउन गया, 1478 करोड़ रह गया कंपनी का रेवेन्यू, और 28 करोड़ का मुनाफा रह गया। तो कंपनी ने एक साल में अगर आप देखेंगे डिप दिखाया। उसके अगले साल कंपनी का रेवेन्यू बेतहाशा बढ़ा, 2205 करोड़ का रेवेन्यू हुआ और मुनाफा जो हो गया वो 196 करोड़ का हो गया। तो जब बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा तो कंपनी ने डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये बात इंपॉर्टेंट है कि कंपनी की बोरोइंग आप समझिए, 1544 करोड़ के रेवेन्यू के सामने कंपनी ने 621 करोड़ की बोरोइंग ले रखी थी। उसके अगले साल आपको नजर आएगा 1478 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू आया, बट जो बोरोइंग थी वो बड़ी कम नहीं हुई, 644 करोड़ हो गई। उसके अगले साल आप नजर डालेंगे तो 2205 करोड़ का रेवेन्यू जरूर आया, बट उसके सामने 837 करोड़ रुपीस की बोरोइंग हुई, और बोरोइंग कम नहीं हो रही है, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। अब 30 जून 2020 और 30 जून 2022 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको साफ नजर आएगा दिक्कतें कहाँ हैं। सी 20 और 21 का फिगर नहीं दे रखा है, तो 20 का और 22 का फिगर देखना पड़ेगा। 491 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके सामने 41 करोड़ का मुनाफा, बट 725 करोड़ की बोरोइंग। तो आप समझ लीजिए रेवेन्यू जितना है और बोरोइंग कितना बड़ा फासला है। उसके अगले साल अगले 2 साल बाद 626 करोड़ का रेवेन्यू, 58 करोड़ रुपीस का मुनाफा, ग्रोथ हुई है, बट 794 करोड़ का बोरोइंग। तो दोस्तों कंपनी की बोरोइंग जो है वो डेफिनेटली काफ़ी हायर है। फंडामेंटल्स क्या स्ट्रांग है? तो अनडाउटेडली स्ट्रांग नज़र आते हैं। दोस्तों कंपनी आईपीओ के लेके आ रही है। कंपनी का साफ साफ मकसद है कि रीपेमेंट करना है इनको, कुछ बोरोइंग्स का फुल हो या फिर पार्ट हो, सब्सिडरीज के ऊपर काम करना है जो GHPPL और MHPL है उसके ऊपर, और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है। अब डिटेल्स के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों आईपीओ जो है वो 3 से 7 नवंबर के बीच में ओपन होने वाला है। ₹2 की फेस वैल्यू कंपनी ने तय की है, ₹336 का प्राइस बैंड है, ₹336 का, 44 शेयर आपको मिलेंगे। अब अगेन प्राइस बैंड कंपनी को थोड़ा सा नीचे लाना चाहिए था, मेरे को लगता है वैल्यूएशन वाइज कंपनी थोड़ा सा हाई लेके आ गई है प्राइस बैंड। अगर ये प्राइस बैंड कंपनी ₹260 ₹250 के आसपास लेके आती तो आई थिंक बेहद शानदार रहता, बट ठीक है। आईपीओ का दोस्तों जो साइज रखा गया है वो ऑलमोस्ट 2205 करोड़ का है, बहुत बड़ा इशू है। इसमें से फ्रेश इशू 500 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा और 1705 करोड़ ओएफएस है। तो डेफिनेटली प्रमोटर्स को कह सकते हैं कि स्टेक जो है वो काफ़ी ठीक ठाक सेल कर रहे हैं। सो बुकबिल टाइप का इशू है। यहाँ पे आपको QIBs को 50% दिया जाएगा, 15% NIS को, 35% ऑफर किया जाएगा रिटेलर्स को। डॉक्टर नरेश त्रिहान कंपनी के प्रमोटर है। प्रमोटर्स आप अब हिस्सेदारी से समझिए कि 35% की हिस्सेदारी अभी पहले से ओन करते हैं, बहुत कम हिस्सेदारी है, और अब दोस्तों 33% रह जाएगी। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। कितना रुपये आपको देना है दोस्तों? अगर आपको एक एप्लीकेशन लगानी तो आपको 14,784 रुपीज़ देना पड़ेगा। आप टोटल रिटेल में 13 लॉट्स लगा सकते हैं। अगर आप स्मॉल NIS तो 14, और अगर आप बिग NIS तो मिनिमम 68। 14 मिनिमम है और 16 बिग HNIs में मिनिमम है, राइट। तारीख क्या है?
3 नवंबर को ओपन होगा दोस्तों आईपीओ, 7 तारीख को बंद हो जाएगा, 11 तारीख को अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा, 14 को आपको देखने को मिल जाएगा रिफंड, और 15 को डीमैट में शेयर आ जाएंगे एंड 16 को लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। बट अगेन द बिग क्वेश्चन राइजेस, क्या आईपीओ बढ़िया है? तो जैसे मैंने कहा कि वैल्यूएशन थोड़ी सी कम होनी चाहिए थी। ग्रे मार्केट अगर अगर करेंटली मैं देखता भी हूँ तो ग्रे मार्केट मात्र 13 रुपये है। 13 रुपये में कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता है, राइट? 3.5%, 4% का रिटर्न नहीं आता है कॉन्फिडेंस। तो यही है कि फाइनल डिसीजन तो दोस्तों हम बात करेंगे जब सब्सक्रिप्शन निकल के आएगा, क्योंकि इशू इतना बड़ा है कि सब्सक्रिप्शन आना ही बहुत यहाँ पर डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंज होगा, बिकॉज 2200 करोड़ का इशू है। 2200 में से लेट्स से कुछ यहाँ पे आपको एंकर ले गए, बाकी का बचा हुआ भी तो सब्सक्राइब करना है। तो अगर इंटरेस्ट दोस्तों कब आएगा? जब यहाँ पे कंपनी कुछ ऑफर करेगी। यहाँ पर ऑफर जो दिख रहा है वो डेफिनेटली कुछ नहीं है, तो वही दिक्कत वाली बात है। बट ठीक है, यहाँ पे वीडियो आते रहेंगे लगातार। अभी तो यही कहूँगा कि डेफिनेटली हम अप्लाई या करेंगे या फिर अवॉइड, उसके बारे में हम आखिर में बात करेंगे। तो होपफुली दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।